अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आप लोगों को कहा था मैं थोड़ा सा आफ्टर लोड और प्री लोड के बारे में बताऊंगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। वाइवा में तो मस्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू यूक्यू, और जिसको नहीं आता ना उसको सीवीएस नहीं आता। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद कि हार्ट जो आप कह रहे हैं, दिस इज माय वेरी फेवरेट हार्ट। अभी जो हार्ट है ना, इसके आपके पास हमने कहा कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म्स हैं, रेगुलेशन हो रही है। आप लोगों ने शायद अब तक पढ़ भी लिया हो, जो जो पढ़ रहा है। जो नहीं भी पढ़ रहा पढ़ लेना, कुछ नहीं होता। कि क्या मैकेनिज्म्स हैं कि हार्ट के डिफरेंट मैकेनिज्म्स भी हैं। हार्मोनल भी हो सकता है, न्यूरल भी हो सकता है, और इंट्रिंसिक भी हो सकता है। अब जो न्यूरल होता है उसमें मैंने आपको बताया है कि सिंपैथेटिक जो होगा वो स्टिमुलेट हो, तो सिंपैथेटिक करे तो हार्ट को स्टिमुलेट करे और वो पॉजिटिव, यानी हार्ट रेट को या कॉन्ट्रैक्शन कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करेगा। पैरासिम्पैथेटिक हो तो वो डिक्रीज करेगा। इनके साथ साथ हार्ट के इंट्रिंसिक याद कहते हैं कि लिमिटेड टू द हार्ट इटसेल्फ, सिर्फ ये इस चीज के अंदर अंदर एक और दो कॉन्सेप्ट हैं, सॉरी, दे आर द प्री लोड एंड आफ्टर लोड। मैंने कहा दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्री लोड एंड आफ्टर लोड, इससे पहले एक छोटी सी जस्ट एनालॉजी दैट आई यूज इज जस्ट कि हार्ट इज लाइक अ गन। ठीक है, ये पूरे एक गन का मैकेनिज्म है। यहां पे आपने हार्ट के अंदर मैगजीन में बुलेट्स लोड करनी है। ठीक है, दैट इज द लोडिंग। बुलेट्स लोड हो गए, उसके बाद फिर आपने इसको एओर्टा में फायर करना है या एओर्टा में पहुंचाना है ताकि वो पूरी बॉडी में जाए। ठीक है, सो दिस हमने यहां डाला, दैट इज द प्री लोड। प्री मींस प्रीवियस, प्रीवियस से वर्ड निकला है पहले। इसी तरह मेडिसिन में बहुत यूज होगा पोस्ट, पोस्ट मींस बाद में या आफ्टर। तो यहाँ पे प्री और आफ्टर के वर्ड्स यूज किए। प्री मींस लोडिंग से पहले क्या हुआ, लोडिंग से पहले क्या काम है, उससे पहले क्या कॉन्सेप्ट है, और आफ्टर लोडिंग के बाद क्या है। तो हार्ट इज दैट मैगजीन जिसमें हमने बुलेट्स डाली, उसके बाद यहां से हमने एओर्टा में फायर करानी। ठीक है, जो अब हमने इसमें डाली कैसे। अब नाउ लेट्स कम टू प्री लोड। यू नो, जब हम डायस्टली हो रहा होता है तो द हार्ट इज रिलैक्सिंग। हार्ट की बॉडी पूरा मायोकार्डियम इज रिलैक्सिंग एंड हार्ट इज लाइक जस्ट फिल मी अप विद ब्लड जैसे हम सही से पहले हुआ लाइक भरे जाओ। ठीक है, तो उसको भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं। ठीक है, वो किस तरह, सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा से वीनस रिटर्न आ रहा है। ठीक है, जब वीनस रिटर्न आ रहा होगा हमारे एट्रिया में, फिर उससे वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल्स जब भर रहे हैं और दूसरी तरफ से लंग से आ रहा है, दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ भर रहे हैं, डायस्टली में पूरा रिलैक्स हो रहा है, फिलिंग हो रही है, उस पर स्ट्रेच पड़ेगा। तो द वर्ड प्री लोड की एग्जैक्ट डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ स्ट्रेच ड्यू टू फिलिंग। अमाउंट ऑफ स्ट्रेच ड्यू टू फिलिंग। इस स्ट्रेच का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, मैंने कहा ना फिलिंग हो रही है, इसका कॉन्सेप्ट इस तरह समझ लें। आप लोगों को पता थी आइसोटोनिक आइसोमीटर कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ ली हैं आप लोगों ने इन एसएमएस मॉड्यूल। अब दिस इज जस्ट लाइक एक स्ट्रिंग, ये मैंने आईडी कार्ड ले लिए थे कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज द मसल का फाइबर, हार्ट के मसल का फाइबर, और ये नीचे मेरे पास एक कार्ड है, दैट इज द लोड। ठीक है, आपको पता था न्यूटन ने कहा था एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो इस स्ट्रिंग पे या मसल फाइबर पे, दिस इज माय मसल फाइबर नाउ ऑनवर्ड्स, मसल फाइबर पे व्हेन आई पुट अ लोड, दिस लोड विल गिव अ रिएक्शन। उस रिएक्शन में हमारे पास एक चीज प्रोड्यूस होती है जैसे टेंशन इन द स्ट्रिंग या टेंशन इन द मसल फाइबर। जब मसल फाइबर में टेंशन बन रही होती है तो क्या होगा, अब जैसे मैंने इसको कहा ये टेंशन बन रही है तो मैंने इसकी थिकनेस थोड़ी सी ये इंक्रीज कर दी। ठीक है, ये टेंशन बन रही है, इस टेंशन से क्या होगा कि टेंशन तो बढ़ रही है लेकिन इसकी लेंथ में तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा ना, ये ऊपर उठ नहीं रहा, ये वैसे ही अभी तक लोड लोड उठ नहीं रहा, इट इज स्टिल देयर, इट इज डाउन, लेइंग डाउन देयर। ठीक है, ये उठ नहीं रहा क्योंकि हमारे पास लेंथ में चेंज नहीं आ रहा, टेंशन में चेंज आ रहा है। एंड जब टेंशन में चेंज आता है तो वी कॉल इट, और लेंथ में चेंज नहीं आता तो वी कॉल इट अ आइसोमीट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि आइसोमीट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है किसमें, हमारे पास प्री लोड में। यानी कि जितना भी ब्लड आ रहा है मायोकार्डियम को स्ट्रेच कर रहा है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर द वर्ड स्ट्रेचिंग ऑफ द मायोकार्डियम। ये देखो, ये इस तरह स्ट्रेच हो रहा है, इसमें बस ये क्या हो रहा है हमारे पास, नो चेंज इन द लेंथ, जस्ट चेंज इन द टेंशन। इसकी टेंशन इंक्रीज हो रही है, बस उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, वो अभी कुछ कर नहीं पा रहा, ये जज्बात काबू में है। ठीक है, सो क्या है हमारे पास, दिस इज द लिमिट, इसकी लेंथ सेम है, टेंशन इंक्रीज हो गई। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड प्री लोड। प्री लोड इज क्या कि आपकी पूरी वीनस रिटर्न आ रहा है पूरी बॉडी से। ठीक है, सारे ब्लड ब्लड आ रहा है सारी वेन से करके आपके वेंट्रिकल्स तक पहुंच गया। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स में स्ट्रेच कर रहा है, वो थोड़ी देर तक रुकता है ना, डायस्टली के एक स्पेसिफिक टाइम होता है, 0.53 सेकेंड्स होता है, ज्यादा बड़ा होता है सिस्टली। फिलिंग हो रही है, अब ये क्या है, इस मोमेंट पे पहुंच गया कि इतनी ज्यादा टेंशन हो गई है कि वो बस उठने वाला है लेकिन अभी उठा नहीं है। लेट्स जस्ट पुट अ पिन ऑन दैट कि हमने कह दिया
प्री लोड इस मोमेंट तक है कि उस पर फुल स्ट्रेच हो गया, लेकिन अभी कोई उसने रिएक्शन उसके हिसाब से नहीं किया, अभी उसने लोड करके या फायरिंग नहीं कर दी। हमने मैगजीन में 20 गोलियां भरती थी, 20 की 20 डाल के हमने मैगजीन फिट कर दिया। अब हार्ट ने क्या करना है? अब हार्ट ने ये करना है कि आफ्टर लोड जब चीज़ कोई भर जाती है ना, उसके बाद फटती है, टेंशन इतनी उस पर डाली थी तो कुछ तो करना है ना। अब उसको कुछ क्या करना है, एक ही रास्ता है, ये भरा पड़ा है पूरा, वेंट्रिकल सारे भरे हुए, इनके पास एक ही रास्ता है, हमने कहाँ पहुंचाना है? एओर्टा में पहुंचाना है या पल्मोनरी ट्रंक में। पल्मोनरी ट्रंक हमारे काम की नहीं, बहुत कम प्रेशर होता है, कोई मसला नहीं होता, यूं करके घुस जाता है, ठीक है, आराम से निकल जाता है। बड़ी सा मोटरवे था, भाग गया। एओर्टा में बहुत मसला है। एओर्टा में इसलिए मसला है क्योंकि छोटी सी गली थी और उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, सब कुछ भरा पड़ा था, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस थी। एओर्टा इज़ अ वेरी रेजिस्टेंट वेसल। रेजिस्टेंस यानी उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसकी ब्लड के अंदर जो विस्कोसिटी, जाहिर सी बात है ब्लड वही रेगुलेट हो रहा है पूरी बॉडी में ना, वही ब्लड घूम रहा है। ये नहीं है कि आपका जो अगर इधर ब्लड सारा आ गया तो एओर्टा खाली हो गया या पूरी बॉडी खाली हो गई, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो एओर्टा में भी ब्लड है, लेकिन हमने यहाँ से भी आगे फायर करना है। अब कैसे फायर करेंगे? जाहिर सी बात है, जब तक हम उस दरवाजे को तोड़ के नहीं भागेंगे, प्रेशर इज नॉट इनफ टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लड इनसाइड द एओर्टा या इनसाइड द वेसल्स, तब तक तो मैं कह रहा था जब तक हम उसको ओवरकम नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं जाएगा। अब हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस होती है, हमारी बॉडी एक टाइप का ब्लड का सर्किट है। आप लोगों ने पढ़े होंगे रेजिस्टेंस सर्किट, सीरीज एंड पैरेलल। समझ लो हमारी बॉडी जैसे एक सीरीज सर्किट में है। अब सीरीज सर्किट में क्या होता है, जो सारी रेजिस्टेंसेज होती हैं, समवन रिमेंबर्स, जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंट होती थी वो सारी रेजिस्टेंस की से ज़्यादा होती थी। द वर्ड वॉज द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी पूरी बॉडी की अगर रेजिस्टेंस हम मिलाएं, टोटल पेरिफेरल, पेरिफेरी कहते हैं अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द हार्ट, कुछ भी हुआ दैट इज द पेरिफेरी, ठीक है। लिम्स में स्पेशली अपर लिम और लोअर लिम, ठीक है, एब्डोमेन वगैरह। अब अवे है ना, तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी एओर्टा की अपनी या किसी भी आर्टरी की अपनी रेजिस्टेंस से ज्यादा होगी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब वो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस समझ लो हमने 1000 है, उसको ओवरकम करना है। तो जब तक हम पंप करके उसको ब्लड का प्रेशर हम 1000 तक नहीं पहुंचाएंगे, उसकी एनर्जी 1000 तक नहीं पहुंचाएंगे, वो एओर्टा में जाके फायर नहीं होगा और आगे ब्लड नहीं जाएगा। सो दैट इज द आफ्टर लोड। आफ्टर लोड इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट विच द ब्लड इज टू बी पंप्ड या एक्सपेल्ड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। इट इज द ऑल्सो नोन एज द रेजिस्टेंस इन द एओर्टा, क्योंकि एओर्टा की एक्चुअल टेंशन है हमें, एओर्टा में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि आर्टरीज में है हमारे पास, बाकी सिस्टम में पीछे हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक में रेजिस्टेंस नहीं है, लंग्स में रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया प्री लोड आफ्टर लोड का कॉन्सेप्ट। अब इसी को यही आप आफ्टर लोड मैंने कहा था ना, हमने टेंशन कर दी थी, इसमें टेंशन थी और ये अभी तक लोड उठा नहीं था, क्योंकि हमारे पास आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, टोन इंक्रीज हो रही थी। अब जब टोन इनफ हो गई, इट वॉज टू लेवल, इतने ज्यादा एक्सटेंट तक पहुंच गई कि इट वॉज इनफ टू लिफ्ट, ये देखो टोन इतनी ज्यादा हो गई, इट वॉज इनफ टू लिफ्ट द लोड। अब जब ये लिफ्ट हो रही होगी, कैसे लिफ्ट हो रही होगी? द लेंथ विल शॉर्टन। अब जाहिर सी बात है वो कॉन्ट्रैक्ट होके यू करके बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा मसल फाइबर, ठीक है, इतना सा हो गया, टोन उतनी ही रहेगी और मसल फाइबर छोटा सा हो जाएगा, लोड विल बी लिफ्टेड। तो यहां पे टेंशन विल बी constant, that will be isotonic, but the length will decrease, so that will be isotonic। तो इस मोमेंट को हम कहेंगे आफ्टर लोड हैज अचीव्ड, कि हमारे पास इतनी रेजिस्टेंस आ गई थी, इतनी टेंशन इनफ थी इसके अंदर कि हमने उस रेजिस्टेंस को, वो जो लोड की रेजिस्टेंस थी या एओर्टा की रेजिस्टेंस थी, उसको ओवरकम कर लिया और वी लिफ्टेड द ऑब्जेक्ट या वी हैव पुश्ड द ब्लड इनटू द एओर्टा, ठीक है। ये थे दो concepts, preload and afterload. For another important concept, the Frank-Starling's law. Please continue the second part of this video. Thank you.